हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बालाजी क्लासेस। आज मैं आपको चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का चैप्टर बताने जा रही हूँ। इसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.1, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें एपी की टर्म्स निकालनी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, हमें फर्स्ट टर्म इट मीन्स ए गिवन होगा एंड द कॉमन टर्म विच इज नोन एज डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस गिवन होगा डी। हमें फाइंड आउट करना है एपी टर्म्स, एपी की हमें टर्म्स फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट टुगेदर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ए इज 10 एंड डी इज ऑल्सो 10, डी इज 10। देन A2 का फॉर्मूला होगा A1 प्लस D। सो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे लेट द सीरीज विल बी A1, A2, A3। यहाँ पे हमें फोर टर्म्स तक निकालनी है। देन वी कैन राइट हियर A3 एंड A4 एंड सो ऑन। एंड नेक्स्ट इज A1 हमारे पास है 10 एंड D इज ऑल्सो 10। देन A2 का फॉर्मूला होगा A2 इक्वल्स टू A प्लस हम 10 लिखेंगे यहाँ पे। D का फॉर्मूला D लिख सकते थे हम यहाँ पे A1 प्लस D। तो यहाँ पे हमारा डिजिट हो गया 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20। नाउ A3 इक्वल्स टू A2 प्लस D। A2 का फॉर्मूला हो गया A2 है हमारे पास 20 एंड D इज 10। देन 20 प्लस 10 इक्वल्स टू 30। A4 है A3 प्लस D, A3 है यहाँ पे प्लस D। A3 है हमने निकाला है अभी 30 प्लस 10 विच इज़ D एंड 30 प्लस 10 आंसर विल बी 40। A5 इज A4 प्लस D, देन A4 इज 40 एंड D इज 10। देन 40 प्लस 10 इक्वल्स टू 50। एंड इस तरीके से हमने A1, A2, A3 एंड A4 और A5 तक की टर्म्स फाइंड आउट कर लिए एपी की। तो इस तरीके से हम या तो यहाँ पे लिख दो या मैं इसको डायरेक्ट बता रही हूँ कि ये हमारी टर्म्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको अच्छे से सॉल्व करके बता रही हूँ उसको। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है ए इज़ -2 एंड डी इज़ 0। स्टूडेंट्स इसमें माइनस वाले डिजिट्स का थोड़ा अच्छे से फोकस करना। लेट द सीरीज बी A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन। तो हमारे पास है A इक्वल्स टू -2 और D है हमारे पास 0। इसका इक्वेशन करेंगे A2 इक्वल्स टू A1 प्लस D। A1 है -2, D इज 0, देन आंसर विल बी -2। A3 इज A2 प्लस D। हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते थे क्योंकि हमें दिख रहा है कि डिफरेंस 0 का है, तो सेम डिजिट ही यहाँ पे आंसर में आएगी। टिक द करेक्ट ऑप्शन या MCQs में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। A3 इज A2 प्लस डी एंड A4 इज A3 प्लस डी। सेम आंसर से आ रहा है। देयरफॉर द सीरीज विल बी -2, -2, -2 एंड -2 एंड सो ऑन। हम इस तरीके से बता सकते हैं क्योंकि डिफरेंस इनका 0 है तो आंसर सेम ही आएगा, इनका सारी टर्म्स सेम होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। A इज 4 एंड D इज -3। माइनस पे फोकस करना स्टूडेंट्स। लेट द सीरीज बी, यहाँ पे लिखूंगी मैं, लेट द सीरीज बी A1, A2, A3, A4, A5। यहाँ मैंने लिख दिया है। सो लेट स्टार्ट। A1 हमारे पास गिवन है तो 4 एंड D इज 3 सॉरी। A2 इज A1 प्लस D, देन A1 है हमारे पास 4 प्लस ब्रैकेट में -3 क्योंकि माइनस का है तो ब्रैकेट ओपन करके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस -3। 4 में से 3 1 एंड A3 इज A2 प्लस D
A2 इज़ 1 जो अभी हमने फाइंड आउट किया है, एंड प्लस माइनस माइनस मैं इसको डायरेक्ट करती हूँ, -3 प्लस माइनस माइनस और बड़े डिजिट माइनस किए तो -2। A4 इक्वल्स टू A3 प्लस D। A3 हमारे पास -2 है, फिर प्लस ब्रैकेट में -3 लिया मैंने, -2 प्लस माइनस माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा 5 होगा और माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि बड़े डिजिट 3 की है तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया है। नाउ A5 इज A4 प्लस D। A4 है हमारे पास -5 प्लस माइनस वही -3 और माइनस माइनस प्लस किया हमने 8 और माइनस का साइन। देयरफॉर जो हमारे पास सीरीज आई है वो है हमारे पास A1 था 4, 1 माइनस का 2 माइनस का 5 एंड माइनस का 8। इस तरीके से हम आगे वाले डिजिट्स भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमने 4 तक ही बोली है तो हम वहीं तक निकाल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज A इज -1 एंड D इज 1/2। यहाँ पर भी माइनस का साइन है, A1 हमारे पास -1 है, देन A इक्वल्स टू -1, D इक्वल्स टू 1/2। A2 इज A1 प्लस D। A1 है -1 प्लस 1/2। अब हमारे पास इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे 1 मान के। सो एलसीएम इज 2। सो यहाँ पे मैं लिखूँगी 2, मैंने एलसीएम लिया 2 प्लस 1। इस तरीके से मैंने एलसीएम लिया इसका। लेकिन यहाँ पे A माइनस का है, A जो हमने निकाला -1 है, तो मैं यहाँ पे A लगाऊंगी माइनस का 1 है तो मैं यहाँ पे -1 लगाऊंगी। तो देखो इसकी वजह से कितना क्वेश्चन चेंज हो गया है, कहाँ हमारा ये चेंज हो रहा था, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/2। बड़े डिजिट है तो हमने माइनस का 1/2 निकाला। नाउ A3 विल बी A2 प्लस D। A2 इज -1/2 प्लस D इज 1/2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, देन आंसर विल बी 0। माइनस प्लस माइनस हो गया। नेक्स्ट A4 इज A3 प्लस D। A3 प्लस D लिखा है यहाँ पे, A3 आ रहा है हमारा 0 एंड D विल बी 1/2। देन 0 में किसी भी डिजिट को प्लस करेंगे, आंसर विल बी सेम 1/2। देन A4 इज 1/2। नाउ लास्ट इज A5। A5 इज 1/2 प्लस 1/2 D। देन एलसीएम लेने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे दिखा सकती हूँ। जैसे हम डायरेक्ट करेंगे 1 + 1, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। देन 1 + 1 2 एंड आंसर विल बी 1। 2 से 2 कट हुआ है यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर 5th एंड ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है। A इक्वल्स टू -1.25 एंड D इज़ -0.25। ये क्वेश्चन डेसिमल्स में भी है और माइनस में भी है, सो इस पे अच्छे से फोकस करना। क्वेश्चंस इजी है लेकिन डेसिमल्स में और माइनस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लेट द सीरीज विल बी A1 A2 A3 A4। now A is 1.25 -1.25, D is -0.25, then A2 will be A1 plus D, then A1 is -1.25 प्लस ब्रैकेट में -0.25। अब हमें दिख रहा है 25 और 25 25 50 होता है और सेम इसका आंसर आएगा 1.50। बट हमें रिस्क नहीं लेना है, हम इसको कैलकुलेशन करके देखेंगे। तो हमने लिखा है यहाँ पे 1.25 0.25, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, ये आंसर प्लस में होगा। 1.50 बड़े डिजिट माइनस किए तो हमने माइनस का साइन इस पर लगा देंगे। नाउ A3 विल बी A2 प्लस D। A2 है हमारे पास माइनस का 1.50 जो कि अभी हमने निकाला है, प्लस का साइन और डायरेक्ट प्लस का साइन ब्रैकेट में -0.25
वही सेम माइनस प्लस माइनस साइन चेंज होंगे और डिजिट प्लस में हो जाएगी। अब हमें ये भी दिख रहा है 50 + 25 75 होता है। हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, 1.75 लिख सकते हैं माइनस का। लेकिन फिर भी हम इस कैलकुलेशन को अच्छे से सॉल्व करके देखेंगे क्योंकि डाउट्स नहीं लेना है। 1.75 लुक एट दिस एंड साइन माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट A4 इज A3 + D। A3 इज 1.75 माइनस की प्लस माइनस का 0.25 माइनस प्लस माइनस और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। आंसर विल बी, देखते हैं यहाँ पे 1.75 0.25 550 10 7 और 10 2, तो यहाँ पे आएगा 2.00 माइनस का। तो हमारी ये सीरीज हो गई। देयरफॉर द सीरीज विल बी 1.25 माइनस की यही है, इसके आगे मैं माइनस का साइन लगा दूंगी। माइनस का 1.50 1.75 माइनस का एंड लास्ट इज माइनस का 2.00। देन दिस इज़ अ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, इसका हमने आज कंप्लीट किया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक